जय महाकाल दोस्तों, मेरे प्यारे सभी साधक और मेरे साधका को प्रणाम। दोस्तों, अगर आपको मेरा चैनल अच्छा लगता है तो उसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें और नीचे एक बेल का आइकन दिया गया है उसको ज़रूर दबाएं, ताकि मैं जो भी नई से नई जानकारी, कोई साधना लेके आऊं वो आप सब लोगों तक पहुंचे। दोस्तों, आज मैं आपके लिए तंत्र क्षेत्र की सबसे ज़बरदस्त एक साधना लेके आ रहा हूं। मेरे ख्याल से ना ही वो आपको किताबों में मिलेगी, ना ही यूट्यूब के मिलेगी, क्योंकि ये साधना मुझे मेरे गुरुजी के मुख से मिली थी। ये साधना, इस साधना को सिद्ध करने के बाद अब हर तरह की अपार शक्तियों को आप पा सकते हैं। और यह कथन बिल्कुल सत्य है। मेरी वीडियो को शुरू से लेके एंड तक जरूर देखिए, ताकि इसके बीच के जो रहस्य हैं और ये देवी कौन थी, ये किसकी देवी थी, वो आप सबको अच्छे तरीके से मालूमात हो जाए। अगर अच्छे तरीके से हर चीज मालूमात होगी आपको, तभी आप उस साधना में बढ़ेंगे। सबसे पहले तो इसके बारे में बताता हूं। ये देवी निर्कुमला देवी का नाम है, इनका नाम। इनकी साधना सिद्धि करने के बाद आप हर तरह की शक्ति को प्राप्त कर सकते हैं। देवी निर्कुमला, ये रावण, मेघनाथ, इनकी कुल देवी थी। जो मेघनाथ है, मेघनाथ के बारे में आपने कई लोगों ने सुना होगा। मेघनाथ एक सबसे ताकतवर शक्तियों का माहिर था। वो रावण का प्रिय पुत्र मेघनाथ, जिसने भगवान राम और भगवान लक्ष्मण को, ठीक है ना, भगवान लक्ष्मण और भगवान राम को युद्ध के समय नागपाश से बांध दिया था, उनको मूर्छित कर दिया था। आप थोड़ा हिस्ट्री में जाइए, पढ़िए, आपको मालूम हो जाएगा भी मेघनाथ ने भगवान राम और भगवान लक्ष्मण को किस तरीके से नागपाश में बांध दिया था, उनको मूर्छित कर दिया था। इतनी शक्तियों का माहिर रखता था ये इंसान मेघनाथ। और इसने सिर्फ अपनी कुल देवी की पूजा की थी, जो इनकी कुल देवी थी देवी निर्कुमला, जिसने इसको हर तरह की शक्तियों का वरदान दिया था। देवी निर्कुमला को पाताल लक्ष्मी भी बोला जाता है। यह मां दुर्गा का एक रूप है। देवी निर्कुमला एक सबसे ज्यादा ताकतवर साधना, जिसको सिद्धि करने के बाद आप हर तरह की शक्तियों को कर सकते हैं सिद्ध। क्योंकि देवी निर्कुमला कोई छोटी मोटी शक्ति नहीं है, ये साक्षात मां दुर्गा का ही एक स्वरूप है। और एक और चीज बताऊं आपको मेघनाथ के बारे में। मां निर्कुमला ने इसको एक रथ प्रदान किया था। इसकी खुश होकर, इसकी सिद्धि से, इसके यज्ञ से खुश होने के बाद इसको एक रथ प्रदान किया था और इसको वरदान दिया था, इस रथ के ऊपर तुम जाकर कहीं भी युद्ध लड़ते हो, कुछ भी करते हो, तुम्हारी हमेशा विजय होगी। हर बार तुम्हारी विजय होगी, तुम्हें कोई पराजय नहीं कर पाएगा। तो मेघनाथ का इस तरह की कि अपार शक्तियां थी, वो इसको देवी निर्कुमला ने ही दी गई थी इसको। और उसके बाद जैसे समय बढ़ता गया, वैसे ही मेघनाथ ने इंद्रदेव को भी पराजित किया था। पराजित करने के बाद इंद्र के सिंहासन पर बैठा था। तभी भगवान ब्रह्मा जी ने इनको इंद्र का खिताब दिया गया था, इनको नाम से संबोधित किया गया था। इंद्र मेघनाथ के नाम से संबोधित किया गया था इसको। और फिर एक बार जब मेघनाथ और लक्ष्मण जी के बीच में युद्ध हुआ था, तब भी मेघनाथ ने भगवान लक्ष्मण को मूर्छित कर दिया था। जब आपने सुना होगा, जब ये हनुमान जी मृत संजीवनी वाला पहाड़ लेके आए थे, तो वो मेघनाथ के जरिए ही हुआ था, वो मूर्छित भगवान लक्ष्मण जो हुए थे। तो एक अपार शक्तियों का मालिक रखने वाला इंसान, जिसके पास बहुत तरह की अद्भुत शक्तियां थी, मायावी शक्तियां थी, हर तरह की मायावी शक्तियां थी उसके पास। वो देवी निर्कुमला का सबसे बड़ा भगत था। एक तो उनकी कुल देवी थी, एक उनका सबसे बड़ा भगत था। उसने उसकी काफी तरीके की सिद्धियां की थी देवी निर्कुमला की। अब बढ़ते हैं आगे, इनकी साधना किस तरीके से की जाती है उसके बारे में आपको बताता हूं। देवी निर्कुमला, ये पाताल लक्ष्मी भी बोला जाता है इनको, जैसे मैंने पहले भी बताया था आपको। इसके लिए आपको काले वस्त्र चाहिए, काला आसन चाहिए, एकांत कमरा चाहिए, घर में करनी है, घर में कर सकते हैं, घर से बाहर करेंगे तो भी बहुत बढ़िया बात है, कहीं पर भी कर सकते हैं, कोई बाउंडेशन नहीं है इसमें। देवी निर्कुमला की साधना में आपको, यह साधना 11 दिन की साधना है।
मात्र 11 दिन की। 11 दिन में इस देवी को सिद्ध करके आप किसी भी तरह का वरदान ले सकते हैं। पर साधना में विधि विधान अनुसार ही की जानी चाहिए, तभी जाकर आपको सिद्धि मिलती है। ये नहीं है सिर्फ मंत्र उच्चारण कर लिया और आपको सिद्धि होगी, इस तरीके से नहीं। साधना में बहुत सारे नियम फॉलो करने पड़ते हैं, जैसे सात्विक भोजन, ब्रह्मचर्य का पालन करना, जमीन पर सोना, यह चीज, माला संस्कारित करना, माला जागृत करना आपको, ठीक है ना। जागृत माला का ही आपको जो जप करना, उसी से जप करना। सिद्ध गुलिका, गुटिका, ये चीजें आपको चाहिए होती हैं। ये चीजें क्या होती है, जो गुटिका होती है, गुटिका क्या होती है? गुटिका एक जड़ी बूटियां होती हैं, कुछ जो दिव्य जड़ी बूटियां होती हैं, उनसे एक गुटिका तैयार की जाती है, जिसमें हम अपनी माला को रखते हैं ताकि मंत्र जप के बाद हमारी माला वो जागृत रहे। माला को इस तरीके से जागृत रखा जाता है, और सिद्धियां भी तभी मिलती है जब हमारी माला जागृत रहती है। इसमें आपको क्या करना है, एक लकड़ी का तख्ता लेना है, उसके ऊपर काला कपड़ा बिछाना है, देवी नीलकुंभला का आपको चित्र लेना है, वो आपको सामने रखना है। 2 आपको जोत जगानी है, एक देसी घी की जोत जगानी, सरसों के तेल का आपको दिया जगाना, आपको यह चीज करनी है। और भी इसमें बहुत सारी क्रिया करनी पड़ती हैं, जैसे जमीन पे आपको सोना, कुशा का आपको आसन चाहिए इसमें, और जब भी सोना आपको जमीन पे सोना है, स्त्री गमन नहीं करना, ठीक है ना। शराब, मांस, इस चीज से आपको परहेज करना पड़ेगा जब तक आपको साधना में बैठ रहे हैं आप। निकुंभला देवी को आप सिद्ध करने के बाद, इनकी साधना को सिद्ध करने के बाद आप धन की प्राप्ति कर सकते हैं। धन के रास्ते आपके खुल जाएंगे, क्योंकि ये पताल की लक्ष्मी भी बोला जाता है इनको। और खुद सोचिए, जो देवी ने मेघनाथ को इतने बड़े बड़े वरदान दिए, ठीक है ना, तो उनकी सिद्धि प्राप्त करने के बाद आप क्या कुछ हासिल कर सकते हैं, किस तरीके के से शक्तियां को हासिल कर सकते हैं, वो आपको हर तरीके की शक्तियों के बारे में बता सकती हैं, जिसमें माया शक्ति आती है, माया सिद्धि आती है, ठीक है ना, अस्त्र सिद्धि आती है, और धन के जो रास्ते खोल देती हैं देवी। ये धन के हर तरफ से आपके रास्ते खुल जाएंगे, अगर बंद भी है तो भी आपके धन के हर तरफ से रास्ते खुल जाएंगे। आकर्षण पावर, अट्रैक्शन किसी इंसान के प्रति, अगर आप कहीं पर खड़े हैं, 10 लोग खड़े हैं आपकी तरफ, अट्रैक्ट हो जाएंगे। वाणी, ठीक है ना, वाणी में आपकी कई बार क्या होता है, जब देवी प्रॉपर तरीके से सिद्ध हो जाती है तो आपकी वाणी पर कई बार बैठ सकती है। तो आप इस अपने, जैसे कई बार क्या होता है, हम अपनी वाणी से बोल दिया जाता है भी ये काम तेरा कार्य हो जाएगा, तो वो कार्य होता है, मतलब होता ही होता है वो कार्य। तो इस तरीके से इस देवी की क्रिया की जाती है, प्रॉपर 11 दिन की इनकी क्रिया देवी नीलकुंभला की, और सबसे ताकतवर शक्ति है ये, और साध्विक रूप में भी चलती है। जो मैंने आपको इसमें सामग्री आपको बताना भूल गया। सामग्री में आपको 7 मिठाई के पीस चाहिए आपको, ठीक है, खप्पर चाहिए आपको, और सूखा नारियल जिसको गरी गोला बोला जाता है, एक पानी वाला नारियल चाहिए, माता की चुनरी चाहिए आपको, मौली चाहिए, रोली चाहिए आपको, देसी घी चाहिए आपको हवन भी करना है आखिरी दिन, तभी जाके इसमें आपको सिद्धि मिलेगी, अदरवाइज सिद्धि नहीं मिलेगी इसमें। इनको आप सिद्ध कर सकते हैं, इस ग्रहण काल पे भी आप सिद्ध कर सकते हैं। इस देवी को एक दिन में इनको सिद्ध कर सकते हैं, इस ग्रहण काल में भी इनके मंत्र को। ग्रहण काल में सिर्फ इनका मंत्र ही सिद्ध होगा, प्रत्यक्षीकरण नहीं होगा इनका। ग्रहण काल में इनके मंत्र को भी सिद्ध करके आप कई तरीके के कार्य करवा सकते हैं। इसमें जैसे आपको धूना चेतन करना पड़ेगा, ठीक है ना, तो इनकी सिद्धि करने के बाद आप अपार शक्तियों को प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, जय महाकाल।